जब जगत नहीं है, शरीर नहीं है और मन भी नहीं है, तो वहाँ सिर्फ होनापन होगा। अनुभव में मत खोजने लग जाना होनेपन को भी, सिर्फ है। आंखें बंद करने पर भी वही है, आंखें खोलने पर भी वही है। जगत तो खुली आंखों से दिखाई देता है, स्वप्न में ये शरीर नहीं होता, सपने में ये शरीर नहीं होता है, लेकिन सपने को देखने वाला वहां भी है। ये मत सोचो कि ये आंखें दिखा रही हैं। सपने में आंखें ये वाली नहीं होती, फिर भी आप सपना देख रहे हैं। दृश्यों में उसे मत ढूंढना जो इन दृश्य को देखने वाला है। देखने वाला जागृति में भी है, देखने वाला स्वप्न में भी है। देखने वाला सूक्ष्म में भी है। वही है हर अवस्था में, हर जगह। शरीर में होने वाली हर एक हरकत का पता चल रहा होगा। हाँ जी, ये जैसे आप भी बता रहे हैं या पहले गुरु जी भी बताते हैं वीडियो में, तो जैसे आपने अभी कहा कि जगत को हटा दो, शरीर को हटा दो, मन को हटा दो, तो ये तो हमने बुद्धि से जगत को हटा दिया, शरीर को हटा दिया, अपने जैसे विचार कर दिया कि जगत नहीं है, शरीर नहीं है। लेकिन मन मीन्स विचार, जो मैं समझता हूँ, तो ये विचारों को इतनी आसानी से अगर हम हटाना चाहें कि लो जी मन को हटा दिया विचारों, वो विचार तो रुकते नहीं, आंखें बंद कर ली लेकिन विचार तो चल रहे हैं, कुछ ना कुछ विचार करते हैं। तो इतनी आसानी से मन को हम कैसे साइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं? जब हम साक्षी भाव में होते हैं, हाँ जी, तब कोई विचार नहीं होता। साक्षी भाव को ऐसे समझिए, कभी ध्यान किया है जीवन में? ध्यान का अर्थ हो गया कि दृष्टि कहाँ है। मैं ना तो दृश्य की बात कर रही हूँ, ना मैं दृष्टा की बात कर रही हूँ। दृष्टि कहाँ है? अभी आपकी दृष्टि यहाँ है ना? और यदि वास्तव में सिर्फ दृष्टि ही है, तो अब ना तो यहाँ दृश्य है ना यहाँ दृष्टा है, मात्र दृष्टि है। जिस चीज पे दृष्टि जाती है, ये समझ लीजिए कि उसी चीज पे ही प्रगति होनी शुरू हो जाती है।
दृष्टि जब अनुभवों पे जाती है तो हमें अनुभव दिखाई दे रहे हैं। दृष्टि जब अनुभवकर्ता पे चली गई तो अनुभवकर्ता हो गया। लेकिन दृष्टि में जब अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों ही नहीं बचे, जब मात्र दृष्टि ही शेष बची, ना करने वाला और ना ही काम बचा, सिर्फ काम को करने की क्रिया ही मात्र बची, वही हो गया साक्षी, है ना। तो जहां साक्षी है वहां पे विचार भी नहीं होते। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उस सिचुएशन में आना, साक्षी की सिचुएशन में आना, वो हो नहीं पाता हमारे चाहने से। जो विचार में तो यही दिक्कत है, जो विचार चलते रहते हैं, विचार रुकते नहीं, विचार बंद नहीं होते। जब विचार चलते रहते हैं तो जितनी देर विचार चलते हैं उतनी देर हम साक्षी में भी नहीं रह सकते। हाँ, या तो साक्षी होगा या विचार होंगे, तो या साक्षी होंगे या और होंगे। विचार तो रुकते ही नहीं। हाँ, वो इसलिए नहीं रुकते क्योंकि साक्षी भाव नहीं सध रहा है, इसलिए। हाँ, साक्षी भाव नहीं। यही मैं पूछ रहा हूँ कि तो अच्छा ये बताइए कि साक्षी भाव समझ में आता है क्या है? हाँ, बताइए। साक्षी भाव का अर्थ है कि मैं कहीं भी नहीं है, जो है दृष्टा ही है, ये है साक्षी भाव। वो साक्षी भाव में स्थित कैसे होना, या उसमें कैसे टिकना, या साक्षी कैसे होना, वो दिक्कत है। साक्षी भाव का अर्थ पहले तो ये हो गया कि सिर्फ दृष्टा ही है जो सब चीजों को देख रहा है ना, सिर्फ दृष्टा ही है, यही साक्षी भाव हुआ। जब दृष्टा ही है तो शेष सब क्या हो गया? अनुभव हो गया। जितनी भी चीज हुई फिर सारी अनुभव हो गई। अब इसमें टिकना कैसे, साक्षी भाव पे रुकना कैसे? तो ये देखिए कि हमारा जो मन है, ये सब समझिए, ये बहुत काम की चीज है। अस्तित्व को दो भागों में मन दिखा रहा है। ये दो भाग है नहीं, दृश्य और दृष्टा ये दो नहीं है, ये एक ही है। और वो एक क्या है? अस्तित्व है। तो इन्हें दो भागों में भी कौन दिखा रहा है? मन, है ना। पानी गुनगुना कर देते हैं। अस्तित्व को दो भागों में मन दिखा रहा है। और मन का स्वभाव जो होता है, ये मन का स्वभाव होता है परिवर्तन, गति, है ना। ये मन का स्वभाव होगा, और परिवर्तन होगा, गति होगा, स्पंदन होगा, चीजों को प्रकट करना, बदलते रहना, ये मन का स्वभाव है। अब मन कहीं ना कहीं अपने आप को वो लगा के रखेगा, कहीं पे भी लगाएगा। हमने अगर ये कहा है कि मैं की स्थिति को अगर रखना भी है कहीं पे, तो दृष्टा पे रखो कि मैं दृष्टा हूँ, है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि दृष्टा ही है, लेकिन फिर भी हम साधकों से ये कह रहे हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि मैं ही दृष्टा हूँ। तो इसका अर्थ ये है, जो साधक अपने पैरों पे नहीं चल सकता, हम उसे एक छड़ी हाथ में दे रहे हैं। और वो छड़ी क्या है कि वो सब जगह से मैं को नहीं हटाएगा, एकदम से नहीं हटेगा, तो मैं की स्थिति दृष्टा पे रख दी कि मैं दृष्टा हूँ। अब एकदम से क्यों नहीं हटेगा मन, ये समझिए, यहाँ से है मेन। जो आप कह रहे हो ना, साक्षी सधता नहीं, टिकते नहीं साक्षी पे, उसका कारण ये है कि जो मन होता है ना हमारा, इस लाइन को सुनना, मन हमारा कार्य करता है पुरानी आदतों के आधार पर, पुराने संस्कारों के आधार पे। और पुराने संस्कार हमारे ये कहते हैं कि विचार हमेशा ही आते रहते हैं। हमारा अनुभव ये कहता है कि विचार हमेशा ही आ रहा है।
हमारे पुराने अनुभव ये कहते हैं कि मन या तो भूतकाल में होगा या भविष्य में होगा, वर्तमान पे मन नहीं टिकेगा। यही कह रहे हैं। एक सेकंड। हेलो बेटा, आश्रम पे हूँ और कॉल नहीं करना, सेशन चल रहा है। 1 घंटा। इसका वीडियो ना चल। तो मन हमारा कैसे कार्य करता है? हमारे पुरानी आदतों पे, पुराने संस्कारों पे है। अब साक्षी भाव क्यों नहीं सध रहा है हमारा? इसलिए क्योंकि मन में कहीं ना कहीं पुराना संस्कार ये बैठा हुआ है कि मैं शरीर हूं। इसीलिए तो हम यहाँ पे नहीं पहुंच रहे कि मैं दृष्टा हूं बस। और अगर हम उसे खींच के यहाँ पे लेके भी आते हैं कि मैं दृष्टा हूँ, तो वो 2 सेकंड बाद फिर गिर जाएगा कि मैं तो शरीर हूँ। हम उसे फिर से खींच के लेके आए कि तुम सब तो मिथ्या हो, शरीर मन ये वो सब कुछ तो मिथ्या ही है, सब कुछ तो नश्वर ही है, ये तो नष्ट होने ही वाला है। उस पे केंद्रित रहो ना जो सदैव रहने वाला है, दृष्टा। तो साक्षी भाव भी क्या है? साक्षी भाव भी मन को 1000 विषयों पे ना लगा के एक विषय पे लगाना कि मैं दृष्टा हूं। समझ रहे हैं? जो मन 1000 विषयों पे लगा होता था, उन 1000 विषयों पे ना लगा के मन को एक विषय पे लगाना कि मैं दृष्टा हूं। अब हमने मन को भी एक कार्य दे दिया साक्षी भाव का। हमें क्यों देना पड़ा कार्य? क्योंकि मन अर्थात गति, मन अर्थात परिवर्तन, स्पंदन। तो मन को यदि शांत करना चाहोगे तो मन शांत नहीं होगा। मन का अर्थ ही है अशांति। हम गलती क्या करते हैं? हम गलती करते हैं कि हम शांति को ढूंढने जाते हैं। शांति को ढूंढने जाने का अर्थ है कि मन को रोक दो, लेकिन मन नहीं रुक सकता है। मन का स्वभाव गति है। आग में से उसकी गर्माहट अलग नहीं हो सकती, नहीं तो फिर वो आग ही नहीं है, वो उसका अस्तित्व ही खत्म है ही नहीं वो चीज। उसके स्वभाव से उसे अलग कर देने का मतलब है कि वो है ही नहीं वो चीज, है ना। बर्फ में से ठंडापन छीन लो तो फिर वो बर्फ किस चीज की? वो तो बर्फ है ही नहीं। फिर वैसे ही मन है। मन का अर्थ ही होता है गति करते रहना, परिवर्तन करते रहना। और ये गति हमेशा संसार की तरफ होती रहती थी। शरीर पे गति हो गई, पद पे हो गई, पैसे पे हो गई, फलाने पे, ढिमके पे, रिश्तों पे, जाने कितनी मन की गति इच्छाओं के पीछे चल दी, मन विचारों के पीछे चल दिया, मन पैसे के पीछे चल दिया। हर जगह मन जा रहा है और हम मन के पीछे 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 पीछे, है ना। अब हमने मन को कहाँ पे एक काम दे दिया कि मन मैं दृष्टा हूं। तो हमने अब मन जो संसारी विषयों पे था, उस मन को हमने एक विषय दे दिया दृष्टा कि मैं दृष्टा हूं। तो मन को अपना काम भी मिल गया। मन को हमने मारा भी नहीं, मन को हमने रोका भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं करा। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? इनमें से कोई चीज तो हम है नहीं, इनमें से हम कोई भी चीज तो हम है नहीं, जगत नहीं, शरीर नहीं, मन नहीं। तो अब क्या बचा? अब मात्र सिर्फ होनापन ही बचता है। फिर सिर्फ होनापन ही बचता है, जिसे हम समझने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हम इसे समझ ले। बुद्धि भी मन का ही हिस्सा है हमारे। हम बुद्धि से तो समझ रहे हैं सारी चीजें जितनी भी समझ रहे हैं, और बुद्धि भी किसका हिस्सा है? मन का। बुद्धि भी हमारे मन का ही हिस्सा है। तो देखा जाए तो हम मन से ही मन को शांत कर रहे हैं, या तो ये कह दो, या मन के खिलाफ मन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मन से ही मन को ही मार रहे हैं। तो अब जो शेष बचा, क्या बचेगा? सिर्फ होनापन रह जाएगा। तो साक्षी का अर्थ क्या है? कि मैं दृष्टा हूं। और जब मैं दृष्टा हूं, मैं सिर्फ जब होनापन हूं, तो जितने मर्जी विचार आते रहो,
मुझे कोई फर्क पड़ना है? ये बात थ्योरेटिकली या बुद्धि के लेवल पर समझने से तो समझ सकते हैं कि मैं होनापन दृष्टा हूँ या मैं होनापन, हाँ। लेकिन वो एक हमारा अनुभव नहीं बन पाता दृष्टा होने का। हाँ जी, अनुभव होगा भी नहीं। अनुभव किसका होगा? वो तो किसी वस्तु का ही होगा। समझिए आपकी बात। हैबिट नहीं बन पाती, शायद ये कहना चाह रहे हैं। हैबिट नहीं बन पा रहा, होनापन होने की हैबिट नहीं बन पा रहा। होनापन होने की हैबिट, जब वो जो कहते हैं कि मैं होनापन है, होनापन उसमें फिर कोई साक्षी में तो हो या होनापन में टिकना या उसको रियलाइज करना हो जाना, होनापन हो जाना, वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि मैंने कहा ना कि मन कभी इधर की तरफ आया ही नहीं है। इसका मतलब कि ये मन से ही वो हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मन को पुराने संस्कारों को छोड़ के नए संस्कार डालने पड़ेंगे मन में। पुराने संस्कार कैसे छोड़े जाएंगे, नए संस्कार कैसे? पुराने को छोड़ना नहीं है, नए हम उसमें डाल देंगे। और नया संस्कार ये है कि इनमें से कोई भी चीज मैं नहीं हूँ। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, मन तो प्रैक्टिस पे ही चलता है। हाँ, लेकिन होनापन प्रैक्टिस पे नहीं है। नहीं, होनापन तो नहीं है, लेकिन मन हाँ, मन तो प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस पे लाना पड़ेगा ना कि मैं होनापन। हाँ, साक्षी भाव और साक्षी दोनों शब्द अलग है। साक्षी अर्थात दृष्टा, साक्षी भाव मतलब भावना जुड़ गई, मतलब कुछ करना है, तो वो तो मन का ही कार्य है। तो मन को तो हमें एक उसमें संस्कार डालना ही पड़ेगा, मन में तो डालना ही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मन में पुराने संस्कार चलते हैं और फिर हम साक्षी में आ जाए, तो नहीं होगा ये। तो चलो, इसके लिए मैं बात आपकी समझ गया कि इसका हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, साक्षी भाव हम क्या करते हैं, हम या कहीं पे लिख लेते हैं कि मैं सिर्फ होनापन है। शरीर अपने आप कार्य कर रहा है, इसे भूख लगेगी, अपने आप हमें निर्देश देगा खाना चाहिए। अभी शरीर को कष्ट हो रहा है, निर्देश आया ना कि दवाई ले लो, है ना। शरीर अपने आप कार्य कर रहा है। प्यास लगेगी, शरीर अपने आप ही बताएगा कि प्यास लग रही है, अपने आप उठ के पानी भी लेने चला जाएगा। शरीर अपने आप कार्य कर रहा है, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मन अपने आप अपना कार्य करता रहेगा, उसमें भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। बस उस मन को हमने एक और उसमें हमने डाल दिया दिशा निर्देश कि हर एक आधे आधे घंटे में मुझे याद आ जाना चाहिए कि मैं सिर्फ होना मात्र हूँ, बाकी चीजें हो रही हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कितनी देर में याद आती है ये चीज। किसी को पूरे दिन में भी याद नहीं आएगी, एक बार याद आ जाएगी। वो अपने गृहस्थ में, संसार में इतना लिप्त रहेगा कि 24 घंटे में से उसे एक बार भी याद नहीं आएगा कि मैं दृष्टा हूँ, होनापन है बस मेरा। और किसी किसी को 2-2 दिन में भी नहीं आएगी, किसी को आधे आधे घंटे में आ जाएगी, किसी को 5 मिनट में, और किसी को सदैव याद रहेगा। तो ये कार्य मन का है, ये दृष्टा का नहीं। और मन को कैसे अब हम ला सकते हैं, ये तो वाकई में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। साक्षी भाव हम किसी व्यक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, हम फोन के साथ जोड़ सकते हैं कि जितनी बार भी मैं फोन देखूं तो मुझे याद आना चाहिए कि मेरा सिर्फ होना मात्र है दृष्टा, चीजें अपने आप हो रही हैं। हम इसको कहीं पे लिख सकते हैं, किसी दीवार पे हम लिख सकते हैं। वो मैंने लगा के रखा है मोबाइल पे, जो उनकी ब्रह्मा कुमारी का एक ट्रैफिक कंट्रोल है ना। हाँ, वो अपनी रिमाइंडर। हाँ, नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उनका एक ऐप बनी हुई है, तो उस 1-1 घंटे बाद, 1-1 घंटे वो 1-1 घंटे बाद सिस्टर शिवानी भी बोलती है, हर एक आधे घंटे में 2 मिनट का समय निकालो, वहाँ चले जाओ, वहाँ विश्राम करो। हाँ, वो उनका एक वो सिस्टम भी है, ऐप है। हाँ, तो उसमें वो म्यूजिक चलता है, टाइम सेट करके 2 घंटे बाद। वो मैंने लगाया, जब म्यूजिक चलता तो फिर मैं याद आ जाता है कि याद आ जाता है, हाँ, कि साक्षी भाव में रहना। साक्षी भाव में रहना। नहीं तो हम दूसरे मतलब जगत में, दुनिया में लग जाते हैं काम में। बिल्कुल। जब म्यूजिक चलता है तो फिर हाँ ऐसा लगता है। तो ये कुछ ही दिन करना होता है, ज्यादा नहीं करना होता। अच्छा, तो ये तो हो गया, चलो ये तो हो गया कि इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साक्षी भाव। हाँ सर। तो दूसरी थोड़ा शायद हटके है कि जैसे हम
पढ़ते हैं सुनते हैं कि महात्मा बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हुआ तो इतने साल उन्होंने तपस्या की, इतनी मतलब गहन तपस्या इतनी करी, तो उसके बाद उनको कहते गए कि एक दिन उनको एनलाइटनमेंट हो गया। तो उनको एनलाइटनमेंट क्या, यही एनलाइटनमेंट हो गया कि मैं ये नहीं हूँ, मैं होना था। हाँ, बस यही हो गया। मैं क्या क्या नहीं हूँ। तो ये तो जैसे ये जब अगर ये समझ में आ गई कि मैं क्या क्या नहीं हूँ, अब जो शेष है वही इनलाइटमेंट है। तो ये जो गुरुजी ने जैसे समझा दिया, ये तय ज्ञान प्रोग्राम बना दिया, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में या 3 दिन में पार्ट में आपने समझा दिया। तो ये ओशो को इतनी बार मैंने, आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, लेकिन ओशो को 650 किताब बोलनी पड़ी या उसमें लिखनी आई। तो यही बात अगर इतनी सी ही बात है, इतना ही है कि मैं होना पाना है, बाकी सारा जो है वो मिथ्या है, तो इतना लंबा चौड़ा ये उसका क्या अर्थ हुआ? जिन्हें इतना सा नहीं समझ में आ रहा कि होनापन ही है, देखो कितनी छोटी सी बात है कि कुछ भी जिसको नहीं समझ में आ रहा कि होनापन ही है। देखो मैं समझ, तो आपकी जो थ्योरी का आप ये देखिए जितने भी ग्रंथ लिखे गए तो सूत्र में तो लिखे गए, उसमें डिटेल कहाँ है? डिटेल तो व्याख्याकार बना रहा है ना, ग्रंथ तो सूत्रों में ही लिखे गए ना। अब जैसे शिव सूत्र का पहला सूत्र ही है चैतन्य आत्मा, है ना। शिव सूत्र जो है उसका पहला ही 2 शब्दों में सूत्र खत्म हो जाता है, चैतन्य आत्मा। अब उसकी व्याख्या हम 2 घंटे तक करते हैं कि जो आत्मा है मतलब दृष्टा है वो चैतन्य मात्र है। चैतन्य मतलब पर्दा, चैतन्य मतलब वो प्रकाश जिससे सब कुछ प्रकाशित है। तो ग्रंथों में तो सूत्र ही लिखे हुए हैं, उनकी व्याख्या इतनी है। अब जैसे आप कह रहे हो, इसको एक चीज और समझना यहाँ पे, जब इतनी गहरी बात आप निकाल रहे हो कि सत्य को खोजने में एक क्षण ही लगता है, उस सत्य में स्थापित होने में पूरा जीवन निकलता है, क्योंकि सत्य में स्थापित मन होता है और मन को संचालित करके, मन को नियंत्रित करके, मन को पुराने संस्कारों को छोड़ के नए संस्कार समभाव में आने पर बहुत समय लग जाता है। ये है जो पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है, आप समझ लिया तो मन उसमें आ गया, दिमाग खत्म हो गया, अब एनलाइटन हो गया हम 1 मिनट में। ये तो मुश्किल है ना। कुछ मार्गों पर मन पर कार्य पहले किया जाता है, कुछ मार्गों पर मन पर कार्य बाद में। योग मार्ग में मन पर कार्य पहले करते हैं। योग मार्ग में कहते हैं वातावरण को शुद्ध करो, वातावरण के बाद योग में कहते हैं शरीर को शुद्ध करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, योगा करो, आसन करो। फिर कहते हैं मन पे आते हैं, शरीर को पहले वातावरण को शुद्ध कराते हैं वो, है ना योग वाले, फिर शरीर को शुद्ध कराते हैं, फिर मन पे आते हैं विचार शुद्ध करो, भाव शुद्ध करो, इच्छाएं शुद्ध करो, नैतिकता सीखो, अहिंसावादी बनो, तब तुम्हें हम सत्य बताएंगे। क्योंकि सत्य को पाना एक क्षण का काम है, उसे संभालना मुश्किल है ना। संभालेगा कौन? चित्त। सत्य को संभालना किसे है? मन को। और मन तो पहले से उत्पाती बना बैठा है। तो यदि किसी को सीधे सीधे बता भी दिया जाए ज्ञान, तो वो उसे संभालेगा कहाँ? उसके लिए तो व्यर्थ है वो।